एनएचआरसी कर्मचारी की कोरोना से मौत। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के एक कर्मचारी की कोविड-19 से मौत हो गई है, जबकि अभी तक 17 अन्य इससे संक्रमित पाए गए हैं। यह जानकारी सूत्रों ने शुक्रवार को दी। सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 से जान गंवाने वाला कर्मचारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मल्टीटास्क कर्मचारी था। सूत्रों ने कहा कि यह एनएचआरसी के किसी कर्मचारी की कोविड-19 से मौत होने का पहला मामला है। इसके अलावा अभी तक एनएचआरसी के 17 कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि ये मामले 12 जून से 24 जून के बीच सामने आए और कुछ कर्मचारियों का परिवार के कुछ सदस्य भी संक्रमित पाए गए हैं। सूत्रों ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के एक दल ने शुक्रवार को एनएचआरसी कार्यालय का दौरा किया, जो कि दक्षिण दिल्ली में आईएनए क्षेत्र में 6 मंजिला मानवाधिकार भवन में स्थित है। चीन के बाद अब नेपाल भी भारतीय सीमा तक बिछा रहा सड़कों का जाल। चीन के बाद अब नेपाल भी भारतीय सीमा तक सड़कों का जाल बिछा रहा है। दार्चुला तिनकर मोटर मार्ग के साथ ही इस समय नेपाल में पिथौरागढ़ जिले से लगी सीमा पर सड़कों का काम तेजी से चल रहा है। दार्चुला और बैतडी में दोनों देशों का सीमांकन करने वाली काली नदी के किनारे बसे गांवों तक सड़कों का निर्माण हो रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिलों से लगी 350 किलोमीटर लंबी सीमा तक चीन पहले ही सड़कें बना चुका है। अब नेपाल भी भारत की सीमा के नजदीक तक तेजी से सड़कों का निर्माण करा रहा है। उत्तराखंड से नेपाल की 275 किलोमीटर लंबी सीमा लगी है। लद्दाख में भारत से उलझे ड्रैगन को अमेरिकी जहाजों ने समुद्र में घेरा। चीन अब अपनी आक्रामकता को लेकर संकट में फंसता हुआ दिख रहा है। भारत के साथ लद्दाख के पहाड़ों पर उलझे चीन ने अब प्रशांत महासागर में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, क्योंकि अमेरिकी नौसेना के 3 जहाजों ने अब सागर में भी ड्रैगन की चुनौती को बढ़ा दिया है। शुक्रवार को अमेरिका के विदेश मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिकी सेना की मौजूदगी एशिया में बढ़ाई जा रही है। बीजिंग में बैठकर खुराफात योजना बनाने वाले अब एक पल लद्दाख के बारे में सोचते हैं तो दूसरे ही पल उनके दिमाग में अमेरिकी जहाज तैरने लगते हैं प्रशांत महासागर में। इससे पहले 3 अमेरिकी जहाज 3 साल पहले उतरे थे, जब नॉर्थ कोरिया से विवाद बढ़ा था। हालांकि अमेरिकी नौसेना के जहाजों की तैनाती भारत-चीन सीमा पर तनाव की वजह से ही नहीं हुई है, लेकिन यह चीन के बड़े रणनीतिक के जोड़ घटाव का हिस्सा जरूर बन गया है। स्वदेश निर्मित टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम नौसेना के बेड़े में शामिल। नौसेना के बेड़े में शुक्रवार को स्वदेश निर्मित उन्नत टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को शामिल किया गया। यह युद्धपोतों के सभी मोर्चों से गोलाबारी करने में सक्षम है। इससे नौसेना की एंटी सबमरीन युद्धक क्षमता को बड़ी मजबूती मिली है। इस एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम का डिजाइन और विकास डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं एनएसटीएल और एनपीओएल में किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसके उत्पादन का कार्य करेगा। इस सिस्टम के प्रारूप प्रोटोटाइप को एक नामित नौसैनिक मंच पर स्थापित किया गया था, जहां इसने सभी उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया और नौसेना के लिए आवश्यक योग्यता के अनुसार अपनी विशेषताओं का प्रदर्शन किया। बिना मास्क के घूम रहे लोगों का एयरफोर्स नंदानगर चौकी प्रभारी ने किया चालान। वैश्विक महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता के आदेशानुसार एयरफोर्स नंदानगर चौकी प्रभारी शैलेंद्र कुमार शुक्ल ने कूड़ाघाट गुरंट तिराहे पर अपनी टीम के साथ सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जहां 2 पहिया व 4 पहिया से बिना मास्क पहनकर घूमने वालों को रोककर लोगों का चालान किए और लोगों को सख्त हिदायत देते हुए कहा गया कि आप सभी लोग मास्क पहनकर चलिए, अगर दोबारा उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गोरखपुर में भी टिड्डियों का हमला, किसानों में हड़कंप, प्रशासन सतर्क। एक बार खतरा टलने के बाद टिड्डियों के झुंड ने फिर गोरखपुर में भी हमला कर दिया है। शुक्रवार को जिले के जंगल कौड़िया से लेकर कैंपियरगंज और सहजनवा तहसील क्षेत्र में कई जगह इन टिड्डियों का झुंड देखा गया, जिसके बाद किसानों में हड़कंप मच गई है। जिला प्रशासन के सुझाव पर आपदा मित्र और किसान ट्रैक्टर का साइलेंसर निकालकर और नगाड़ा व थालियों की आवाज से टिड्डियों को भगाने में जुट गया। प्रदेश सरकार की तरफ से जारी अलर्ट के बाद डीएम के विजयेंद्र पांडियन ने शनिवार की शाम जिस समय टिड्डियों के प्रकोप से बचाव के लिए राजस्व, ग्राम्य विकास, कृषि समेत कई विभाग के अफसरों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर रहे थे, उसी समय जिले के कुछ इलाकों में टिड्डियों के हमले की सूचना आ गई। बताया गया कि जंगल कौड़िया और कैंपियरगंज के बीच 40 फीट की ऊंचाई पर 500 मीटर के दायरे में टिड्डियों का झुंड दिखाई पड़ रहा है।
यह झुंड जंगल कौड़िया से कैपियरगंज तहसील क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है। आनन फानन में आपदा विभाग की तरफ से सभी आपदा मित्रों, बीडीओ और प्रगतिशील किसानों से संपर्क कर उन्हें टिड्डियों के हमले से बचाव के तरीकों की जानकारी दी गई। बताया गया कि ट्रैक्टर के साइलेंसर निकालकर विभिन्न इलाकों में उसे चलाने के साथ ही थाली और नगाड़ा बजाकर आवाज करने को कहा गया। साथ ही उनसे बचाव के लिए डीजे साउंड का भी इस्तेमाल करने को कहा गया। उधर सहजनवा के जगतबेला, डोहरिया बाजार, करंजहवा कुशहरा, भिंडारो आदि गांव में भी टिड्डियों का दल देखकर किसानों में दहशत है। किसान अपना खेत बचाने के लिए जुट गए हैं। मंडलायुक्त, सड़कों पर चल रहे वाहन नियमों का पालन करें। मंडलायुक्त जयंत नौलिकर ने R0T0O0 को निर्देश दिए है कि कोविड-19 संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत मंडल में सड़कों पर चल रहे वाहन नियमों का पालन करें, अन्यथा की स्थिति में उनके परमिट निरस्त किए जाए। उन्होंने ओवरलोडिंग रोकने की दिशा में सख्त कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। उक्त निर्देश मंडलायुक्त ने आयुक्त सभागार में आयोजित संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। इस अवसर पर उन्होंने ओला संचालक को निर्देश दिए कि एयरपोर्ट से यात्रियों के आवागमन की सुगमता के दृष्टिगत ओला संचालित करें और इस संबंध में उन्होंने एयरपोर्ट के मैनेजर से वार्ता कर एक काउंटर आवंटित करने को कहा। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर कार्यवाही पूर्ण कराने के निर्देश RTO को दिए। जिलाधिकारी के शून्य विजयेंद्र पांडेयन ने सुझाव दिया कि महानगर में ओला ऑटो भी संचालित करना उचित होगा। आयुक्त ने इस सुझाव पर सहमति व्यक्त करते हुए इसे प्रमोट करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत महानगर में छोटे वाहन चलाए जाए और C0N0G0 ऑटो को ही परमिट दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि हर माह जितने गाड़ियों का परमिट अवधि समाप्त हो रही है उतने ही परमिट निर्गत किए जाए, उससे अधिक नहीं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यह आवश्यक है। मंडलायुक्त ने यह भी कहा कि जिन गाड़ियों की परमिट अवधि समाप्त हो गई है उसकी सूची पुलिस व जिला प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए ताकि वाहनों का अवैध संचालन न हो सके। ग्रामीण अंचल के ऑटो का शहर में प्रवेश वर्जित हो तथा नगर निगम एरिया में केवल CNG परमिट ही दिए जाए। गोरखपुर को बड़ी सौगात, गोरखपुर से लखनऊ के लिए विमान सेवा 4 जुलाई से शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सेवा के रूप में गोरखपुर को बड़ी सौगात दी है। क्षेत्रीय उड़ान के तहत एयर इंडिया की गोरखपुर से लखनऊ के लिए विमान सेवा 4 जुलाई से शुरू हो रही है। इस सेवा के शुरू हो जाने से गोरखपुर से लखनऊ यात्रा करने वाले सैकड़ों लोगों को फायदा होगा। दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की ATR रोजाना लखनऊ के लिए भी उड़ान भरेगी। अब गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, प्रयागराज और कोलकाता समेत 8 फ्लाइट हो जाएंगी। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार दिल्ली से गोरखपुर और गोरखपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की अलायंस एयर ही लखनऊ के लिए भी उड़ान भरेगी। दिल्ली से यह फ्लाइट दिन में 12 बजे उड़ान भरकर 2 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। यही फ्लाइट 2.30 बजे उड़ान भरकर 3.30 बजे लखनऊ पहुंचेगी और फिर 4.30 बजे लखनऊ से गोरखपुर आएगी। 1 घंटे के अंतराल के बाद फिर वही फ्लाइट 5.30 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। क्षेत्रीय उड़ान स्कीम के तहत लखनऊ का किराया 2500 रुपये निर्धारित रहेगा। दरअसल उड्डयन मंत्रालय ने जब क्षेत्रीय उड़ानों का ऐलान किया था तो किराया 2500 रुपये घंटे तय किया था।